ये है डे 14 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। आज हम वीक 2 का रिवीजन करेंगे और आप कमेंट्स में अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने। ये सेशन इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रख सको और किसी भी डाउट को इसी स्टेज पे क्लियर कर सको। हम डे 8 से लेकर डे 13 के बीच कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे। टॉपिक 1 है हमारे पास यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एंड प्रायोरिटाइज करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को जो हमने फाइंड आउट की है कंप्यूटर सिस्टम में या फिर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब कुछ टाइप्स होते हैं वल्नरेबिलिटीज़ के। यहाँ पे मेनली 4 टाइप है: सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। इसको हमने डिटेल में देखे थे जब हमने ये लेक्चर लिया था डे 8 का। जो टॉपिक 3 हम रिव्यू करने वाले हैं वो है टूल्स फॉर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। यहाँ पे हमने 3 टूल देखे थे, नेसेस, ओपनवाइस एंड निक्टो। ये तीनों ही टूल आपको वल्नरेबिलिटी ढूंढने, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। नेसेस एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा डीप जाने वाला टूल है। ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट टूल है आपके सिस्टम के लिए। ये बहुत ज़्यादा CPU यूटिलाइज़ करता है आइडेंटिफाई करने के लिए वल्नरेबिलिटीज़। तो आपके पास अगर सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप नेसेस के साथ जा सकते हो। अदरवाइज़ ओपनवाइस और निक्टो भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ आपको फाइंड करके दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सिस्टम हैकिंग के फेजेस की। तो 4 फेजेस होते हैं: गेनिंग एक्सेस, एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड कवरिंग ट्रैक्स। इसके डिटेल हमने लिया था, ये आई थिंक डे 9 था हमारा सिस्टम हैकिंग का। तो अगर आपको इसको फिर से इन डिटेल रिव्यू करना है तो आप डे 9 वाला चैप्टर जाके देख सकते हो। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज़ पासवर्ड क्रैकिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें हम पासवर्ड्स को रिकवर करते हैं यूजिंग स्टोर्ड डेटा और फिर उसको हम अलग अलग टेक्निक से गैस या फिर रिट्रीव करने के लिए ट्राई करते हैं। कुछ टेक्निक्स होते हैं यहाँ पे पासवर्ड क्रैक करने के लिए। सबसे पहला होता है ब्रूट फोर्स अटैक, फिर होता है डिक्शनरी, रेनबो टेबल, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। जो लास्ट है सोशल इंजीनियरिंग, वो आपको मैनिपुलेट करता है अटैकर पासवर्ड देने के लिए। इसमें कोई वो उसके तरफ से सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ टूल्स की जो यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले है जॉन द रिपर। ये एक पावरफुल टूल है। अलग अलग टाइप्स के हैशिंग एल्गोरिथम इसके अंदर होते हैं। आपको पासवर्ड क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकेंड है हाइड्रा। ये मल्टीपल अटैक वेक्टर्स के ऊपर काम करता है। कैन एनेबल, ये एक विंडोज़ पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। ऑप क्रैक, ये रेनबो टेबल के ऊपर बेस्ड है। एंड हैश कैट, इसके अंदर वैरायटी ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम्स आपको देखने मिल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था एक्सप्लॉयटेशन क्या है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें अटैकर किसी वीकनेस को पेनिट्रेट करता है अनऑथोराइज एक्सेस गेन करने के लिए। अब इसके बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स एक्सप्लॉयटेशन में यूज़ होते हैं। हमने कुछ देखे भी थे इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ है जिसको एक्सप्लॉइट कर सकता है अटैकर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। सबसे पहला आता है यहाँ पे अनपैच्ड सॉफ्टवेयर्स, कि अगर आपके पास आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है तो इजीली अटैकर उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगा। फिर होता है वीक पासवर्ड। अगर आप डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल या एकदम ही वीक पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तो भी अटैकर आप पे इजीली एक्सेस गेन कर सकता है। फिर होता है मिसकॉन्फ़िगरेशन। आपके सिस्टम्स के अंदर या आपके हार्डवेयर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आपने कर रखी हो जो अननेसेसरी है, तो उसका भी फ़ायदा अटैकर उठा सकता है। फिर यहाँ पे कुछ टेक्निक्स थे जो हमने देखे थे एक्सप्लॉयटेशन के। सबसे पहले था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। इसमें रिमोटली अटैकर कुछ मलेशियस कोड आपके सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता है जिससे कि उसको ऑथराइजेशन मिले। फिर होता है प्रिविलेज एस्केलेशन, जिसमें अटैकर एक लिमिटेड एक्सेस के साथ आपके सिस्टम में होता है बट फिर उसको हाइयर एक्सेस चाहिए होता है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। फिर यहाँ पे था क्रेडेंशियल डंपिंग। फिर हमने देखे थे कुछ टूल्स जो लिनक्स एक्सप्लॉयटेशन में काम में आते हैं। ऐसे ही कुछ टूल्स हमने विंडोज़ एक्सप्लॉयटेशन में भी देखा था। यहाँ पे मेटास्प्लॉइट है जो एक फ्रेमवर्क है, आपको लिनक्स के अंदर काली लिनक्स और विंडोज़ के लिए मिल जाता है। लिनएनम है, ये एक इन्यूमरेशन स्क्रिप्ट है। जॉन द रिपर अभी हमने देखा, ये पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। फिर कुछ स्टेप्स है, यही स्टेप्स विंडोज़ में ही फॉलो होते हैं। फाइंडिंग द वल्नरेबिलिटी, अटैकर किसी भी टूल का यूज़ करके वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने ट्राई करेगा। सेकंड स्टेप उसका होगा कि जो वल्नरेबिलिटी मिली है उसको एक्सप्लॉइट करेगा। थर्ड होता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि अब उसको सिस्टम के ऊपर कंसिस्टेंट एक्सेस गेन करना है तो उसके लिए वो कुछ स्क्रिप्ट्स या कुछ टूल्स का यूज़ करके पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो हमने रिव्यू किए डे 8 से लेकर डे 13 के बीच में। इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट्स है या फिर कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसको आंसर करने के लिए। अब जो हमारा वीक 3 होगा यानी कि हमारा डे 15, उसमें हम देखेंगे एडवांस एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स।